तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। तो आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: एंजाइम्स, सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक्टिवेशन एनर्जी एंड रोल ऑफ एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन पर। सो बेसिकली व्हाट इज एंजाइम? तो एंजाइम्स वो खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो किसी भी दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। प्रोटीन्स ये एंजाइम्स एक प्रोटीन्स होते हैं जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास आ गया रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन, जो सबसे मतलब एक क्लियर एग्जांपल है एंजाइम्स को समझने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये इन एंजाइम्स की ये खास बात है कि ये जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो ये उस रिएक्शन का पार्ट नहीं होते। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ये सिर्फ इसको स्पीड अप करते हैं, और जब रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ये अनचेंज्ड होते हैं। जब ये शुरू में जैसे थे वैसे ही आखिर में भी होते हैं रिएक्शन के, ये अनचेंज्ड होते हैं। तो अब आते हैं हम सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स की तरफ। तो व्हाट आर सबस्ट्रेट्स? तो सबस्ट्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा खाना हो गया। तो सबस्ट्रेट आर द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो होता है जब भी कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन से अंडरगो कराता है, तो जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो दे आर द रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बायोकेमिकल, जो गौर करने वाला वर्ड है कि बायोकेमिकल का क्या मतलब है। हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन भी तो देख सकते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उसको मूवमेंट करने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो इट इज अ मिनिमम एनर्जी required to activate the reaction। तो ये वो मिनिमम एनर्जी होती है। यहाँ पर वर्ड आता है मिनिमम। ये एक्टिवेशन एनर्जी यूज ही क्यों होती है? ये इसीलिए यूज होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती ही होती है। भले वो फोटोसिंथेसिस हो जिसमें हम सनलाइट की एनर्जी लेते हैं, या फिर रेस्पिरेशन हो जिसमें हम ऑक्सीजन और केमिकल्स की एनर्जी लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी होती है टू रिक्वायर्ड अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अब हमने समझ लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पर एंजाइम्स कैसे असरअंदाज होते हैं, तो वो देखते हैं। रोल ऑफ एंजाइम्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी पर असर करती है? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कम कर देती है, और उसकी नीड को पूरा कर देती है, एनर्जी की नीड को पूरा कर देती है। तो इट लोअर्स
द एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी तो ये तीन तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है। तो सबसे पहला तरीका है हमारे पास अल्टर सबस्ट्रेट शेप। ये सबस्ट्रेट की शेप को कम कर देती है। आप देखिए, हाँ, अगर कोई बड़ी चीज हो तो उस पर उसके लिए रिएक्शन पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब टाइम बहुत लगेगा उसको प्रोडक्ट बनने में। पर अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो, छोटे छोटे टुकड़ों में हो, तो उस छोटे छोटे टुकड़ों पर ज्यादा तेज से रिएक्शन होंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो उसके बाद हमारे पास अल्टर द सबस्ट्रेट शेप के बाद हमारे पास आता है चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करती है? तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये इक्वली अलग अलग स्पेसिफिक तरह के एंजाइम्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये सबस्ट्रेट। तो इसीलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, ताकि एंजाइम्स अपना जो रोल है वो तरीके से कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो तरीका है वो है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये कैसे डायरेक्शन को चेंज करती है? तो हमारे पास जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हमने पिछले ऊपर वाले पॉइंट में ही ये पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये उनकी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जो बड़ी चीज़ होती है वो उनको सबसे आखिर में मतलब डिसॉल्व करती हैं। जो छोटे जो वो होते हैं सबस्ट्रेट होते हैं उनको पहले कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये सबस्ट्रेट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रासेल्यूलर एंजाइम, और एक होता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। इंट्रासेल्यूलर एंजाइम का हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो एंजाइम जो सेल के अंदर वर्क करते हैं, इनसाइड ऑफ सेल वर्क करते हैं। तो उन एंजाइम को हम इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स जो सेल के बाहर वर्क करते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स का नाम देते हैं, आउटसाइड ऑफ सेल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम देखते हैं हमने कितने कितने टॉपिक्स कवर कर लिया है। तो हमने आज एंजाइम की डेफिनेशन को कवर कर लिया है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स को कवर कर लिया है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड रोल ऑफ एंजाइम को भी कवर कर लिया है, और टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को भी कवर कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम इन तीनों रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। और अगले लेक्चर तक आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक